पितृपक्ष में जरूर करें इन 11 वस्तुओं का दान। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाता है, जबकि इसका समापन सर्व पितृ अमावस्या के दिन होता है। 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में किन चीजों को दान करना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या दान ना करें। नंबर 1, पितृपक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होता है। गेहूं चावल का दान आप चाहे तो कर सकते हैं। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व है। नंबर 2, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। नंबर 3, तेल। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होता है। नंबर 5, गाय का शुद्ध देसी घी दान करना भी उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। नंबर 6, सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करे, इसके लिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है, जिससे वे पाकर प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, जूते चप्पल का दान। जूते चप्पल का दान पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी इससे समाप्त हो जाते हैं। नंबर 8, पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में स्टील या चांदी के बर्तनों का दान करना उत्तम माना जाता है। आप पितृपक्ष में इन चीजों का दान कर सकते हैं, जबकि लोहे का बर्तन दान करने से पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ती है, यानी आपको पितृदोष लग सकता है। नंबर 9, पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 10, यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं या आप पितृ दोष से ग्रसित हैं तो ऐसे में आपको पूरे 16 दिन लगातार श्राद्ध के दौरान तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि पूर्वजों को तिल का दान किया जाता है तो वे अपना आशीर्वाद आप पर और परिवार पर बनाए रखते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप सफेद या काले किसी भी प्रकार के तिल का दान कर सकते हैं, लेकिन काले तिल का दान करना अधिक शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब आप पितरों को काले तिल का दान करते हैं तो इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यदि वे भटक रहे हैं तो इससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है। नमक का दान। पितृपक्ष में नमक का दान करें। पितृपक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफेद नमक को दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। दही का दान। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है।
दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनती है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय होता है और दही स्थिरता का प्रतीक होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता रहे। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देते हैं ये 4 जीव। नंबर 1, कौवा। पितृपक्ष में अगर आप भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो कौवे की प्रतीक्षा करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कौवों का आना पितरों से जुड़ा खास संकेत देता है। कहते हैं कि अगर पितरों के लिए बने भोजन को कौवे ने खा लिया तो समझिए कि आपके पितर आपसे खुश हैं। वहीं अगर कौवा आपके द्वारा बनाए गए खाने को न खाए तो आपके पितर आपसे नाराज हैं। नंबर 2, गाय। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक गाय को पवित्र और पूजनीय माना गया है। गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष के समय में अगर गाय आपके द्वारा दिए गए भोजन या रोटी को खा लेती है तो उससे आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। यह एक संकेत है जिसका मतलब है कि आपके पितर आपसे खुश हैं। नंबर 3, पितृपक्ष के समय में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितरदेव खुश होते हैं और उनकी आत्मा तृप्त होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर आपको कोई कुत्ता दिखता है तो वह शुभ होता है। नंबर 4, चौथा जीव है चींटी। पितरों के लिए बनाए गए भोजन का कुछ अंश चींटी को जरूर खिलाना चाहिए। अगर चींटी आपके द्वारा दिए गए भोजन को खाती है तो पितृदेव प्रसन्न रहते हैं। यदि ये जीव आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों के अतृप्त होने का संकेत होता है। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।